नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे चक्कर आना क्या होता है। कभी कभी किसी किसी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और चक्कर ऐसे आता है, सिर घूमने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें जो हमारा चक्कर आना बंद हो जाए। दोस्तों, चक्कर आने के कई कारण होते हैं, तो सबसे पहले हम उस कारण को जान लें और उस कारण का निवारण करके चक्कर आने की समस्या को हम बंद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं करेंगे, सिर्फ दवाई खाने से नहीं होता है। जो कारण है उस कारण को खत्म कर लेते हैं और फिर हम इस चक्कर आने की समस्या भी खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है और साथ साथ इसका उपचार भी मैं बताता चलता हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कारण आने का चक्कर, ये देखा जाता है कि लो बीपी में लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लो बीपी को ठीक करना है। लो बीपी को ठीक करने के लिए मैंने पीछे कई वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपका बीपी लो है तो हम कैसे उसे ठीक करेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, और कुछ ना हो तो हर घर में गुड़ मिल जाएगा, सेंधा नमक मिल जाता है, नींबू मिल जाता है। अगर तीन चीजें मिलती हैं तो आप उसे एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, उसे मिक्स करके आप चाय की तरह धीरे धीरे पी जाइए। बीपी लो जो होगा आपका ठीक हो जाएगा, चक्कर आना बंद हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों हमने देखा है कि हाई बीपी में भी चक्कर आना शुरू आ जाता है। अगर हाई बीपी में चक्कर आपको आते हैं तो आपको ये गुड़ सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना है। आपको करना क्या है, सादा पानी धीरे धीरे करके, नॉर्मल पानी धीरे धीरे करके आपको पीना शुरू कर देना। कम से कम 2 गिलास पानी पीजिए, इतने में आपका बाथरूम आ जाएगा। बाथरूम आते ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और चक्कर आना भी बंद हो जाएगा। आप चाहें तो उस सादे पानी में, उस नॉर्मल पानी में आप नींबू मिला सकते हैं, क्योंकि नींबू में पोटेशियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बीपी आपका लो होगा, यानी कि हाई से नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाएगा तब भी आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति को तनाव होती है, चिंता होती है, यानी कि टेंशन में वो ज्यादा सोचता है, ऐसी कंडीशन में भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं, अगर तनाव में, टेंशन में, चिंता रहती है, इस समय चक्कर आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कीजिए और थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, और कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी दिमाग को शांति मिलेगी, टेंशन में कमी आएगी और चक्कर आना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने दोस्तों देखा है, कुछ हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी विटामिन बी की कमी जब होती है, ऐसी कंडीशन में भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको विटामिन बी की मात्रा बढ़ानी है। कुछ मरीजों में विटामिन डी की कमी की वजह से भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसे फूड लेना है, ऐसे फ्रूट लेने हैं, ऐसे सलाद लेने हैं जिसमें विटामिन बी, विटामिन डी इत्यादि मौजूद हो। जब ये मौजूद होगा, शरीर में इसकी पूर्ति होगी, तो चक्कर आने की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, किसी मरीज में आयरन की कमी की वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो आपको आयरन की मात्रा पूरी कर लेनी है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि आयरन आपको 1 सप्ताह के अंदर कैसे बढ़ जाएगा। साथ साथ दोस्तों, किसी क्या होती है, शारीरिक कमजोरी होती है, शरीर कमजोर होता है, वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति के हड्डियां कमजोर होती है, जब हड्डियां कमजोर होती है तो शरीर का बैलेंस नहीं ले पाता है, उस कंडीशन में भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये सब चक्कर आने के कारण बता रहा हूँ, इस कारण का निवारण करके भी आप चक्कर आने की समस्या को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, किसी में क्या होता है, इम्यूनिटी की कमी होती है। जब किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो उस व्यक्ति को भी चक्कर आता है, उसके अंदर कई सारी बीमारियां अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से भी चक्कर आता है। कुछ लोगों को हमने देखा कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, आयरन की कमी नहीं है, विटामिन बी की कमी नहीं है, विटामिन डी की कमी है, कोई टेंशन भी नहीं है उनको, बीपी भी नॉर्मल है, ना बीपी लो है ना हाई है, हड्डियां भी ठीक है, फिर भी उन्हें चक्कर आ जाते हैं। उनका कारण ये होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही जगह
एक ही स्थान पर बिना आराम किए देर तक खड़े हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी जब ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, ऊपर कम जाता है, दिमाग पे कम जाता है, तो उसे चक्कर आने की समस्या आ जाती है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है और ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे खड़ा है, उसे थोड़ा देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, फिर उसके चक्कर आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ज़्यादा तली भुनी चीज़ खाते हैं, उनके पेट में गैस बन जाती है, तो गैस के कारण भी चक्कर आता है। तो आपको तली भुनी चीज़ों का परहेज करना है। अगर ऐसी कंडीशन है कि बार बार चक्कर आ जाता है, तो तली भुनी चीज़ों से आप दूर रहें, और तली भुनी चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो ये चक्कर आने की समस्या आपको नहीं आएगी। एनीमिया, जो खून की कमी, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस व्यक्ति में भी चक्कर आने की समस्या आती रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए खून बढ़ाने के उपाय कीजिए। जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो को देखिए और 1 सप्ताह के अंदर अपने खून की पूर्ति कीजिए और 8वें दिन से चक्कर आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, माइग्रेन की समस्या में भी किसी किसी को चक्कर आती है। इस मैं ये कारण बता रहा हूँ इसलिए कि आप कारण जानिए और कारण के हिसाब से उसका निवारण कीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी चक्कर आने की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर माइग्रेन की समस्या आपको रहती है तो माइग्रेन का समाधान कीजिए। माइग्रेन की वीडियो आपको ऑलरेडी पहले से मैं दे चुका हूँ, आप उसे देखकर उसे नुस्खे आजमाएं और माइग्रेन को ठीक करें, चक्कर आने की समस्या बंद हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऐसी कंडीशन में भी चक्कर आने की समस्या देखी जाती है। ये सब था आपका कारण। आप इसका इन कारणों के हिसाब से अगर आप इसका उपचार करते हैं तो चक्कर आने की समस्या आपका ठीक हो जाएगी। दोस्तों, चक्कर आना में क्या होता है कि सिर तो हमारे घूमने लगता है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो दिल की धड़कन होती है, लक्षण मैं बता देता हूं आपको कि दिल की धड़कन जो होती है अनियमित हो जाती है, या तो ज्यादा बढ़ जाती है या कम रह जाती है। तो ये लक्षण होते चक्कर आने की। तो सबसे पहले कारण आपको बता दिया, उस कारण के हिसाब से आप उसका समाधान कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बैठे बैठे संतुलन खो देता है, ऐसी स्थिति में भी, या गिरने की स्थिति में ऐसा लगता है उसे चक्कर आ गया, तो संतुलन खोने पे भी चक्कर आने की समस्या आ जाती है। कभी कभी मन में भ्रम होती है कि हाँ यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं, ये भ्रम भी हो सकती है। सिर दर्द की जब समस्या होती है, किसी को सिर दर्द होता है तो इतना तेज दर्द होता है जैसे लगता है कि पूरा सिर हमारा घूम रहा है, पूरा शरीर हमारा घूम रहा है, और कमजोरी महसूस होने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा सा लगने लगता है, जी मिचलाने लगता है, ऐसा लगता है कि आसपास की वस्तुएं घूम रही है। ये सब चक्कर आने के लक्षण हैं। मैंने आपको चक्कर आने के लक्षण बता दिए, कारण भी बता दिया। दोस्तों, सारी बातें छोड़कर अगर ऐसी समस्या है तो मैं इसका आपको रामबाण नुस्खा बता देता हूं। अगर कुछ दिन आप करते हैं तो चक्कर आने की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, जब आपको चक्कर आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, पानी की कमी ना होने दे। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाता है। कभी कभी गला सूखने लगता है, तब भी चक्कर आने की समस्या आ जाती है। तो आप भरपूर मात्रा में, उचित मात्रा में पानी पिए, जिससे आपकी डिहाइड्रेशन समस्या ना रहे और चक्कर ना आए। इस दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सूखी धनिया डालनी है, साबुत धनिया डालनी है। उस धनिया को ज्यादा देर नहीं भिंगा सकते आप, तो कम से कम 2 घंटे उसे भिंगा दीजिए। 2 घंटे बाद उस 1 गिलास पानी को आपको उबालना है। उस पानी को इतना उबालिए कि पानी आधा हो जाए। जब पानी आधा हो जाए तो उसे आंच से उतार लीजिए। उतारने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद से उस पानी को छानकर निकाल लीजिए, और उस पानी में आप धागे वाली मिश्री, अपने मीठा के हिसाब से धागे वाली मिश्री को मिलाकर उसे पी जाइए। ऐसा आप सुबह शाम करेंगे, 2 दिन करेंगे, चक्कर आना कम हो जाएगा। और लगातार इसे 5-7 दिन, 1 सप्ताह कर लेते हैं तो फिर आपको चक्कर नहीं आएगी। इस तरह से आपके चक्कर आने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई और कारण है या ऐसा करने से भी आपको समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि इसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण जरूर कीजिए।
बाकी आप इस नुस्खे को आजमाएंगे तो 2 दिन में आपको आराम आ जाएगा, 5-7 दिन में हमेशा के लिए चक्कर आना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा है तो उस कारण को देखिए और कारण का निवारण कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं। साथ में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।